हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग अपने इस चैनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर रखे हैं और उसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का ढेरों एग्जाम्पल करवा चुके हैं। तो बच्चों, हम लोग आज की इस वीडियो के अंतर्गत जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बिना लेट किए हुए बेटा आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द IUPAC नेम ऑफ 3-इथाइनाइल 2-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल हेक्स 3 इन 5-ओइक इनोइक एसिड। ये एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये चारों ऑप्शन में आपको ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर जो आपके पास क्वेश्चन पर है उस आधार पे दिया गया है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इथाइनाइल का पार्ट है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो थर्ड वाले पोजीशन पे देखो तो ये प्रोपाइल का पार्ट है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला एग्जांपल नहीं होने वाला। फिर इसमें अगर सेलेक्ट करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया बेटा 6। तो थर्ड पोजीशन पे दिख रहा होगा यहाँ पे इथाइनाइल तो आपको दिख रहा है, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ये भी आपके पास प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल का पार्ट है बेटा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे अगर देखते हैं तो आप नंबरिंग करो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये फिर क्या हो गया बेटा 6 हो गया हमारे पास, है कि नहीं। अब देखो थर्ड पोजीशन पे हमें इथाइनाइल चाहिए, तो थर्ड पोजीशन पे यहां तो मिथाइल का पार्ट है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने का चांस बन रहा है। तो आप चेक करके देख लीजिए फिर भी। तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहां पर हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 6। अब देखो जरा, थर्ड पोजीशन पे इथाइनाइल आपको मिल रहा होगा, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आपको दिख रहा होगा, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल आपको दिख रहा होगा, उसके बाद 6 कार्बन है, हेक्स भी हो गया, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? ये 2019 मेंस में क्वेश्चन था 12 अप्रैल फेज नंबर 2 पर, ठीक है। कैसे यहाँ पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल सिमेट्रिकल पोजीशन पर होता है, तो नंबरिंग कहां से होती है? डबल बॉन्ड से। तो 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब अगर आप नोटिस करें तो थर्ड पोजीशन पे बेटा मिथाइल का पार्ट है, थर्ड पोजीशन पर क्या है? मिथाइल का पार्ट है। फिर 5 पोजीशन पे भी आपके पास मिथाइल का पार्ट है, किसका पार्ट है? मिथाइल का पार्ट है। लेकिन 4 वाले पोजीशन पे देखेंगे तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 4 वाले पोजीशन पे कौन सा पार्ट है बेटा? तो प्रोपाइल वाला पार्ट है। तो नाम क्या होगा इसका बताओ? तो हम लोग अगर चेक करते हैं तो 3,5 डाइमिथाइल हो जाएगा। पहला तो मिथाइल एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर 4 पोजीशन पे प्रोपाइल का पार्ट है, तो 4 पोजीशन पे हो गया सर प्रोपाइल, 4 पोजीशन पे क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया। उसके बाद 7 कार्बन के लिए हो गया सर हेप्ट, क्या हो गया बेटा? हेप्ट हो गया। फर्स्ट पोजीशन पर हो गया सर इन और आपके पास 6 पोजीशन पर हो गया सर वाइन। तो आपका इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बना? 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 वाइन, आप इसका नाम ले सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगी ये बताना है आपको। तो नाइट्रो है, क्लोरीन है और मिथाइल है। तो मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, तो नंबरिंग यहां से कर लो। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 4। क्या नाम हो जाएगा बताओ? सेकेंड पोजीशन पे हो गया सर क्लोरीन, तो 2 क्लोरो हो जाएगा, है ना। फिर फर्स्ट पोजीशन पर हो गया सर मिथाइल, तो मिथाइल ले लो। उसके बाद हो गया आपके पास 4 पोजीशन पर बेटा नाइट्रो हो गया।
और उसके बाद क्या लगा देंगे, बेंजीन लगा देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। आपको किस वाले ऑप्शन पे दिख रहा है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मूव करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसके बारे में पता करना है। तो कार्बोक्सिलिक के कार्बन को लोअर नंबर यानी 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पर है बेटा हाइड्रोक्सी, तो थर्ड पोजीशन पे कर दो हाइड्रोक्सी। 4 पोजीशन पर हो गया मिथाइल, 4 पोजीशन पर हो गया मिथाइल। 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंटेन और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, आप इसका नाम दे सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसको देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि विच इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो यहां से नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना। क्योंकि अगर आप इधर से सोचोगे तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल जाएगा ना, और इधर से सोचेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर वाला ट्रेंड ज्यादा सही होता है। तो 4 पोजीशन पर हो गया बेटा ब्रोमीन, तो लिख लो 4 ब्रोमो, है ना। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर हो गया आपके पास मिथाइल, फिर 5 कार्बन के लिए हो गया सरपेंट, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर हो गया आपके पास इन। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में, ठीक है। पहले इसको देखो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो OH की फंक्शनल ग्रुप है, CN की फंक्शनल ग्रुप है और Br की फंक्शनल ग्रुप है। मतलब एक हाइड्रोजन है, एक साइनो है और एक है आपके पास हाइड्रोक्सी का पार्ट, है ना। तो इन सब में प्रायोरिटी CN का ज्यादा होता है, आपको पता है। ये कर दो आपके पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर हो गया सर ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो हो गया, है ना। 5 पोजीशन पर हो गया सर हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद बोल लेंगे बेंजीन, क्या बोल लेंगे बेटा, बेंजीन बोल लेंगे। और इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, क्या बोल लेंगे, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। या फिर चाहे तो आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 ब्रोमो, ये हो गया आपके पास 2 ब्रोमो। उसके बाद हो गया 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के साथ ये वाला CN को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं बेंजोनाइट्राइल, क्या दे सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल। तो ये वाला भी नोमेनक्लेचर सही है और ये वाला भी नोमेनक्लेचर सही है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहां पे दिख रहा होगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, बेंजोनाइट्राइल की जगह पे कार्बोनाइट्राइल भी लिख देगा तो घबराना नहीं, एक ही चीज होती है, बस फर्क कितना होता है कि CN के साथ रिंग बेंजोनाइट्राइल कहते हैं हम लोग, और बेंजीन को अलग और CN को अलग। तो बेंजीन हो गया अलग और CN को बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। पहले इसको देखो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर हो गया CH3 और ये हो गया बेटा CH3। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या दिख रहा है, मिथाइल का पार्ट दिख रहा है। थर्ड पोजीशन पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया। फिर 4 कार्बन के लिए सर बोलेंगे ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन पर हो गया इन हो गया। इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल, क्या लिख सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी आप इसको नाम दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोल रहा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना,
तो नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से। ये 3 हो गया और ये हो गया आपके पास 4। 2 मिथाइल ग्रुप 3 पोजीशन पे है, तो 3,3 क्या होगा बेटा, डाई मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा। फिर 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन पर हो गया इन, या फिर आप इसको 1 ब्यूटीन भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन आप इसको नाम दे सकते हैं। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन वाला। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड का आईयूपीएसी करेक्ट हो सकता है। तो आप कहां से करोगे, यहां से करो, नंबरिंग 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया बेटा 4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, उससे पहले तो बेटा 1 क्लोरो होगा, क्या होगा 1 क्लोरो होगा, उसके बाद हो गया 4 मिथाइल और उसको डायरेक्ट देंगे बेंजीन। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं आप, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, आप इसको नाम दे सकते हैं 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट कह रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगी, आपको ये लिखना है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आप यहां से नंबरिंग कर लो, इसको चाहो तो ऐसे एक्सपेंड कर दो, CH3 NCH3 CCH3, यहां पे कर लो CH2 एंड CH3, फिर हो गया यहां पर CH2 और फिर हो गया आपके पास CH3, ठीक है। यहां से नंबरिंग करो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसका नाम क्या दे सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो आप लिख लो यहां पे 3 मिथाइल, क्या लिख लेंगे 3 मिथाइल। फिर देखो थर्ड पोजीशन पर ही 2 N के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पर NN डाई मिथाइल हो गया, NN डाई मिथाइल हो गया। इसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बेटा, पेंटेन और लास्ट में लगा लेंगे एमीन। अच्छा इसको चाहे तो ऐसा भी नाम दे सकते हैं, 3N, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद बोल सकते हैं पेंटानामीन, क्या बोल सकते हैं पेंटानामीन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तब क्या होगा, नंबरिंग करो यहां से, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपके पास 10, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज अ इथाइल, ये क्या है बेटा, इथाइल का पार्ट है। ये वाला भी क्या है आपके पास, इथाइल का पार्ट है। और ये वाला क्या है आपके पास, तो सर मिथाइल का पार्ट है। किसका पार्ट है, मिथाइल का पार्ट है। तो हमारे पास 5 और 6 पे 2 इथाइल का पार्ट है, तो डाई इथाइल हो गया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आ गया सर मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर क्या हो गया, मिथाइल। फिर 10 कार्बन के लिए बोलेंगे सर डेक्केन और लास्ट में लगा देंगे ई, तो इसका नाम क्या हो गया, 5,6 डाई मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक्केन, आप इसका नाम ले सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और फिर हो गया आपके पास COOH। तो कार्बोक्सिलिक के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, इसको लोअर नंबर होगा 1 2 3 4 और ये हो गया बेटा 5। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंट, सेकेंड पोजीशन पर हो गया इन और लास्ट में लिख सकते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ा, पेंट 2 इनोइक एसिड, आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम नंबर 2 इन द कंपाउंड। तो आपको पता है CN ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को 1 दिया जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp, सेकेंड कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp2। तो sp और sp2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, द आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड।
देखो सक्सेनिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले ये तो डाइओइक एसिड है, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक पार्ट होगा और इसमें टोटल कार्बन 4 होंगे। टोटल कितने कार्बन होंगे बेटे? 4 होंगे। आप इसको ऐसा दे सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, फिर एक हो गया आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज अ सक्सेनिक एसिड। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 कार्बन के लिए सर बोल लो ब्यूटेन। क्या बोल लो? ब्यूटेन। अब एक कार्बोक्सिलिक है फर्स्ट पे, एक है 4 पर, तो डाइओइक एसिड आप इसको कह सकते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड आप इसका नाम दे सकते हैं। इसी पर अगले वाले क्वेश्चन कह रहे हैं कि द टर्मिनल कार्बन एटम इन ब्यूटेन इज, ब्यूटेन कहने का मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन हो गया। तो इसका टर्मिनल कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी, है ना। अगर मान लो आप इसको आइसो के फॉर्मेट में भी सोचेंगे, जैसे मान लो आइसो के फॉर्मेट में हो गया, तो भी टर्मिनल कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 ही होगी। तो ब्यूटेन के केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 ही होगा अगर आप टर्मिनल कार्बन की बात करते हैं, ठीक ना। देखें, फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज। सबसे पहले प्रोपेन देख लो, तो प्रोपेन हो गया ये वाला, है ना। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3 और इसकी भी हाइब्रिडेशन है sp3। मतलब इसमें सिर्फ sp3 है, sp और sp2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आपका। इसके बाद है प्रोपीन, तो प्रोपीन आप सोच लो ऐसा, ये हो गया आपके पास प्रोपीन, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2 और ये हो गया आपके पास sp3। तो इसमें sp2 और sp3 है, sp और sp2 नहीं है, मतलब ये वाला भी सही नहीं है। इसके बाद है प्रोपाडाइइन, तो प्रोपाडाइइन बेटा ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ प्रोपाडाइइन। तो आपको पता है कि ये हाइब्रिडेशन पर sp2 होगा, ये हाइब्रिडेशन पर sp2 होगा, लेकिन ये हाइब्रिडेशन पर sp होगा। मतलब ये वाले कंपाउंड पर sp2 और sp हाइब्रिडेशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपके पास? प्रोपाडाइइन वाला है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो पहले ये कंपाउंड क्या है? तो बेंजीन रिंग में लगा होता है C डबल बॉन्ड O और Cl। आपको पता है कि इस वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगी और इसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगी। तो पहले तो हो गया सर बेंजीन, और उसके लिए हम लोग बोलेंगे कार्बो क्लोरोकार्बोनाइल या फिर कार्बोनाइल क्लोराइड कह सकते हो, जिससे कार्बोनाइल, और एक हो गया आपके पास क्लोराइड। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया? बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं? अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन द कंपाउंड इन विच ऑल द एटम आर इन द वन प्लेन। देखो वन प्लेन होने के लिए या तो हाइब्रिडेशन sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए, है ना। अब यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये वाला, इसकी बात अगर करते हैं तो दिस इज अ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमेशा आपका नॉन प्लेनर होता है। ऐसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो डी वाला ऑप्शन तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। इस वाले केस में देखेंगे तो हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, मतलब आप कह सकते हो इसमें हर एक एटम प्लेनर नहीं होता है। आप कह सकते हैं ऑल एटम नॉट अ प्लेनर, हर एक एटम यहां पे प्लेनर नहीं है, बट इस जगह पे ये sp है, ये sp है, sp2, और ये भी कैसा है? sp2 है। इसमें हर एक एटम आपके पास प्लेनर दिखाई दे रहा है, और साथ में यहां पर भी sp2 और ये भी है sp2, यहां पे भी आपको प्लेनर दिखाई दे रहा है। मतलब 2 ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, एक है आपके पास ऑप्शन नंबर बी और एक है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, हम लोग के पास अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रेजेंट इन। सबसे पहले पिक्रिक एसिड की बात करो तो पिक्रिक एसिड कैसा होता है? फिनोल में आपके पास 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं, सेकेंड पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। दिस इज पिक्रिक एसिड। तो इसमें तो कार्बोक्सिलिक नहीं है आपका। इसके बाद अगर हम लोग बी नंबर को देखें,
तो बी नंबर है आपके पास बेटा बरब्यूटेरिक एसिड। तो बरब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बरब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये होता है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर होते हैं, डबल बॉन्ड यहां पर होते हैं और डबल बॉन्ड यहां पर होते हैं। दिस इज बरब्यूटेरिक एसिड। तो बरब्यूटेरिक एसिड में भी आपके पास कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इन दोनों में आपको कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर आप कैसे ले सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कुछ ऐसा होता है, देख लो, यहां पर होता है एक OH, यहां पर होता है एक OH, यहां पर होता है डबल बॉन्ड और इस जगह पर होते हैं हमारे पास 2 OH, ऐसा। दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड में भी देख सकते हैं कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दैट मींस ये भी आपका कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट नहीं रख रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एस्प्रिन। क्या बोलते हैं? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OCOCH3 और ये हो जाता है बेटा COOH। तो आप देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एस्प्रिन पे आपके पास कार्बोक्सिलिक की फंक्शनल ग्रुप दिखाई देती है। ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक ना। 4 वाले पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो लिख लेंगे 4 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे हो गया मिथाइल। उसके बाद बोलेंगे सर साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। और लास्ट में लगा लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन में काउंट नहीं होते हैं, तो सफिक्स के तौर पे क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। तो नाम क्या हो गया? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो सबसे पहले नंबरिंग यहां से होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसका नाम? देखो तो सबसे पहले 5 पोजीशन पर आ गया सर अमाइनो, तो 5 पोजीशन पे अमाइनो हो गया। फिर 4 पोजीशन पर आ गया हाइड्रोक्सी, 4 पोजीशन पर हो गया आपके पास हाइड्रोक्सी। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर हो गया आपके पास नाइट्रो, और इसके लिए आप चाहें तो कह सकते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोल सकते हैं बेटा? बेंजल डिहाइड बोल सकते हैं। तो देखो जरा ये वाला ऑप्शन कहां पे दिख रहा है? 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर आप ऑप्शन के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहां पर हो गया OH, ये हो गया आपके पास NH2, ये हो गया आपके पास CHO और ये हो गया आपके पास NO2। तब वैसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे? 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी, और उसके बाद बोल लेंगे मिथाइल। फिर हो गया सर 2 नाइट्रो और बोल लेंगे बेंजल डिहाइड। क्या बोल लेंगे? बेंजल डिहाइड। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन या तो हमने मिसप्रिंट कर दिया है लिखने में, या फिर टाइपिंग करने में, या फिर पहले से क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो नीचे वाला नोमेनक्लेचर होगा, ये वाला होगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगी? तो ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन आप ले सकते हैं, यानी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग 22 ऐसे क्वेश्चंस कंसीडर किए आज के इस लेक्चर में, जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा गया था। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। रिएक्शन मैकेनिज्म आपका टॉपिक होगा, वो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।
थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।